अच्छा बात पता क्या है, ये अकेले थे उस वक्त, हम 4 हैं यहाँ पर जी। थर्मल में कुछ मैं देख रहा हूँ उससे भी गाड़ियाँ आएंगी भरी हुई, बहुत गाड़ी आएंगी। भी आ रही है कुछ जैसे उन्होंने मिले तो फिर मैं आपको बताऊँ। ये तो दुकान बता रहे हैं, ये डिवाइस बता रही है कि बहुत कुछ हमारे लिए, बहुत कुछ है। मैं जब दाखिल हो रहा था जिस तरह से जब गाड़ियाँ निकल रही थी यहाँ से, मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो जगह नहीं है जहाँ पर लोग आते जाते होंगे। और हम घंटे से ऊपर हो गया, मैं आए हुए एक बंदा नहीं आया। यकीन करें, पड़ोसी इलाका मकीन कौन हो, क्यों आए हो, क्या कर रहे क्या मरना गाड़ी मरने डर की वजह से कोई भी नहीं आ रहे। तो मतलब इलाके वाले जमा हुए थे, आपने बताया है सबको ये? वो बताया, कोई बोलता नहीं है कोई। मैंने बोला रात को जाओ फिर पता चलेगा। और कोई नहीं आता? हाँ, वो बंदा कह रहा मैंने खुद देखा है। हाँ। फिर वो जो कोई यकीन कर रहा है, कोई नहीं। कोई देर से आता है तो उधर से उसको जो डराती है। कोई गुजरी गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ से? नहीं यार, आपकी गाड़ी की आवाज़ तो काफ़ी 500-600 मीटर तक जाएगी। इसका बहुत लाउड आवाज़ है इसकी, बहुत लाउड आवाज़ है, छोटी आवाज़ नहीं है। मतलब इलाका जाग जाए, कोई सो भी रहा हो तो, कि भाई एक इलाके में ऐसी गाड़ी आ गई, उसका ऐसा अलार्म है, कोई क्यों नहीं आया? भजन सन्नाटे में, खामोशी में आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। कामरान 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 की आवाज़ सुनी? क्या कहा? तो मैंने यही किया हुआ कैमरा और कुछ भी नहीं है आमने सामने, लेकिन यहीं से आवाज़ आई। कामरान कहाँ से आई? यहीं से आई आवाज़, दीवारों में से फूटी है आवाज़। ये ऊपर सर के ऊपर भी। तो ये तो एक है कमल, सैकड़ों है अंदर, देख। अल्लाह पीछे से यहाँ से। अच्छा ठीक है, आप क्या चाहते हैं, हम चले जाएं यहाँ से? इसमें से आग निकल रही पत्थर में से। क्या? ये देखो, दिखाओ। इसमें से आग पत्थर में से आग निकल रही है। ये देखो, ये थर्मल पे आ रही है। कैसे? इसके अंदर से कैसे? ये देखो, इसमें से आग निकल रही ये कैमरे में जी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा यहाँ पर। देखो स्क्रीन पे, देखो आप ये स्क्रीन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ शिराज भाई की। ये सेंटर में आग है। हाँ, ये जी सामने इमारत, ये पत्थर भी लाल आ रहा है शिराज भाई। हाँ, गरम है, ये भी गरम है। हाँ, ये देखें, ये भी गरम है और ये तो कुछ ज्यादा ही गरम है। ये गरम आ रहा नहीं, क्या है यहाँ पर ऐसा? पता नहीं क्या चीज़ है। हीट है। सीमेंट है ये भी। हाँ, तो फिर नाम लेके बुलाते क्यों है अपने पास जब हमला करना होता है तो? यार चल, दोस्त ज्यादा यहाँ से इनको इनके हाथ भी छोड़ दो। बहुत हमला हो गया, खुद देखो नीचे क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ यार। चलो यार जब अकेले होंगे तो अगर देख लेंगे तो क्या जिंदा बच पाएंगे? हाँ, आ गई ना, मार के फिर छोड़ेगी। तो देख लो आप क्या कहते हो। मैं तो बोलता हूँ निकलो। क्या एक बार किसी भी शक्ल में एक बार खुद को जाहिर कर सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? मैं चला जाऊंगा, मैं इसी वक्त चला जाऊंगा। मैं तो इस इलाके को देखकर हैरान हो रहा हूँ। यार कोई आदमजात नजर नहीं आ रहा हमारे गाँव में ना। ठीक हो आप? ठीक हो? ये गाय बन के आ रही है, देखो गाय बन के आ रही है। गट्ठियों की आवाज आ रही है सज्जन भाई। बिल्कुल बज रही है। मेरे को तो डर लग रहा है, मैं तो भाग रहा हूँ भाई। नहीं साथ ही चलेंगे। मैं देखें आपको अकेला छोड़ नहीं सकता। आपको नजर नहीं आ रही है, आपको डर नहीं लग रहा, जब नजर आएगी आप खुद भागोगे। मुझे पता है जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, मुझे मैं एहसास आपको है। कह रहा हूँ निकल चलते हैं, सही है। अभी आ जाएगी, देखो अब तो टाइम ज़्यादा हो गया और खौफनाक हो जाएगी। पानी पिला उसको सिराज भाई थोड़ा। मेरे पानी पिए थोड़ा सा। अकेले जाके देख लें। तुम खुद जाओ फिर अकेले। पहले मजदूर भी अकेला ही गया था ना। सजाद, मुझे यही लगा कि वो इनसे नाराज है कि हमें लेके क्यों आई है। इससे पहले ये नाम लिया था इनका गुलाम? नहीं नहीं, ये क्या हो बिल्डिंग में।
आवाज़ें आ रही हैं, सुनी घंटियों की आवाज़। ये राहदारियाँ भी तो इनकी घर के पीछे राहदारियाँ भी तो होती हैं। कचरा कुंडी, हाँ कचरा कुंडी। मैं सिर्फ आपको देखने के लिए सब कुछ जानते बूझते घंटी बिल्डिंग के अंदर से आ रही है। सब कुछ जानते बूझते सिर्फ आपको देखने, आपसे मिलने आ रहा हूँ, इस नीयत से कि आप बगैर नुकसान पहुँचाए खुद को जाहिर करेंगे कि आपकी जगह है, आप रहें। आपका पैगाम तो पूरे इलाके में फैल ही चुका है, पहुँच ही गया है। मैं सिर्फ मिलने आ रहा हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अरे वहाँ की दिल्ली जा कर मुझसे का पूछो, आसपास देखते रहना। क्या नाम है आपका? सर तुम सामने में गायब होते यारो। अब देखिए तुम क्यों गायब होते यारो? क्या? हाँ मुँह इधर करते हो तो दिखते हो, वरना नहीं दिखते हो। क्यों? मुँह इधर करो, पता नहीं। ठीक है। ये नहीं आई थी पहले आवाज़, ये आवाज़ पहले नहीं आई थी। हाँ मुँह इधर करते हो तो दिखते हो, वरना नहीं दिखते हो। क्यों? मुँह इधर करो, पता नहीं। ठीक है। ये नहीं आई थी पहले आवाज़, ये आवाज़ पहले नहीं आई थी। भाईजान उसका हाल लेते हैं। बाहर बैठा होगा। बाहर बैठा हुआ है, अकेला ना करे, दिल वगैरह बंद हो जाए और क्या करेंगे भैया। मैं इनको भेज रहा था ना पहले अकेले, याद होगा मैं छत पे जा रहा था, आपको याद है ना? इन्होंने क्या क्या मुझसे अकेले नहीं रुका जा रहा, मैं इनको अकेले नीचे भी नहीं भेज पाता उस वक्त। हम उस वक्त सेकंड फ्लोर पे थे, वो अंधेरे में से सुना रिकॉर्ड हुई होगी। टटेरी हमारे सर पे होती, इसी घर की छत पे थी, एक नहीं दो, इसी घर की छत पे हमें बचाने के लिए। दीवारें किसने तोड़ी इसकी ऊपर से? ये समस्या बाहर ये पूरे इलाके में इसके अंदर खौफ क्यों फैला हुआ है? हरकत है भाई। और बार बार बोल रहे हैं कि भैंस की शक्ल में आएगी, घंटी की आवाज मुसलसल मेरे कानों में बज रही है। हमें भी आ रही है। और जिसका नाम लेगा उसको नजर आएगी। इससे पहले नाम की आवाज मुझे तो नहीं आई ये वाली, हमें तो पता भी नहीं था ये नाम है किसका। जन 3-4 दफा मेरा नाम लिया, मैं इसलिए सिराज को बोल रहा था कैमरा आज चेंज करते हैं, मैं थर्मल लेता हूँ, ये आप ले लो, मैंने आपके सामने बोला। हाँ लाइट थी ना इसके पास। अगर आपको इस जगह के अलावा कोई जगह दे दी जाए, देखें कुछ भी है, 2 मंजिल बन तो चुकी है ना, बराए मेहरबानी आपको कोई दूसरी जगह दे दी जाती है, रिक्वेस्ट कर दी जाती है, अनजाने में या जानबूझकर भी इंसान से गलती हो ही गई है तो उसको माफ़ कर दें। क्या आपको कोई और जगह दे दी जाए जहाँ पुराने दरख्त भी हों? देखें खौफ से पूरा इलाका घबरा चुका है, डर चुका है, कोई निकल नहीं रहा। गलतियां तो शायद आप लोगों में भी हो जाती होंगी, खता के पुतले तो हैं, अगर गलती ना होती तो हिसाब ना होता। सही। आपका और हमारा दोनों का हिसाब होना है, तो जब हम लोगों में माफ करने को तरजीह दी जाती है तो आप लोगों में भी होगी। है नेक लोग होते में भी, तो नेक लोग तो माफ कर देते हैं। 2 लोग बेहोश हो चुके हैं, डर के मारे लोग आ नहीं रहे, इलाका पूरा खौफ से सहमा हुआ है। बराए मेहरबानी अगर आपको कोई और जगह दे दी जाए, आप वहाँ मुंतकिल हो जाए, इससे बेहतर जगह। आप देखें ना, इतना इन्होंने बना दिया है इसको,
एक कोशिश कर ली है अपनी। 2-3 आवाज़ें ऐसी है जैसे कोई दर्द में करा रहा हो, जी रो रहा हो, तकलीफ में हो। जी असल में हुआ कुछ सिर्फ ये बात नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर बना के इसलिए कुछ और भी हुआ है। जब इंसान यहाँ पे नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई सामान नहीं, तो औरत से बालियाँ क्या कर रहे हैं? सही। औरत की ये लटके बारी क्यों है यहाँ पे? कोई कहाँ से यहाँ पे ये इलाके में बच्चा नहीं है, आदमी नहीं है, औरतें कहाँ से आएंगी? अब कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, क्या पता घर बनने से पहले हुआ है या घर के बनने के दौरान हुआ है। तो मालिक को भी नहीं पता होगा। मालिक को कहाँ पता होगा, वो तो पैसे लगा के मजदूर को ठेका दे के चले जाते हैं ना। इतनी चमगादड़ें 1 महीना पहले ये आपके सामने है जगह, अभी बैठे हैं। और इधर कमान जल्दी आ शिराज भाई, रिपोर्ट कर रहे। ओए कमरान शिराज भाई, तौबा आपको भेजा गया है जी। क्या कह रहे हैं? बोले जा रहा हूँ घर हैं? बोला घर जा रहा हूँ, अकेला नहीं जाओ यार भाई। तो अब क्या चाहते हैं, वैसे ही चले जाए यहाँ से? सामने देखो। अरे क्या हो गया इनको? ओ भाई सजाद, क्या हो गया इनको? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक-ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अदा। सबसे पहले तो जी मैं अर्ज कर दूं कि जो शो आप हफ्ते की रात 11 बजे देखते थे दौरान PSL, आप देखेंगे हफ्ते की शाम 7 बजे। आपको पहले बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि जी PSL जैसे रात 11 बजे हमारी ट्रांसमिशन स्पेशल चलती है, लेकिन हमेशा से वो क्या है कोई अलग ही तरजीह दी गई है, इस वजह से कि जी इनकी एक लॉयल व्यूवरशिप है, ऑथेंटिक व्यूवरशिप है, और दुनिया में ये वाहिद शो जिसका इस कदर बेसब्री से इंतजार होता है, तो हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो उनकी मोहब्बत है जी, मेहरबानी है कि उन्होंने सेम डे बस टाइम चेंज कर दिया, 11 के बजाय 7 बजे। अब जी अगर बात कर ली जाए गंजी चुड़ैल की, यकीन करें जब मैंने पहली बार ये नाम सुना उनकी जबान से, मैं तो उनको कुछ देर देखता ही रहा। जब उठाया, जब मैंने सामने देखा तो एक चुड़ैल आ रही थी, गंजी सी, ऐसी खौफनाक। मैंने कहा यार हमने हमेशा लंबे बाल, उसके बाल खड़े हुए उसके, हमेशा ये सुना है, गंजी चुड़ैल जो है ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। फिर वो गंजी भी है और फीमेल भी है चुड़ैल। अब अंदाजा लगाएं, एक तो वो चुड़ैल का एक कॉन्सेप्ट की जब जहन में आता है तो खौफ आता है, ऊपर से जब वो गंजी हो और उसके इतने बड़े बड़े दांत हों, तो ऐसी तो बेहोश नहीं हो जाते थे ना वहां पर। मैं सुनकर गया था कि जी बिल्डिंग है जो मुकम्मल नहीं हो पा रही। ऐसे कई केसेस आए थे हमारे पास, हमें बुलवाया गया, हम पहुंचे। पहले तो मैंने इलाके को देखा ना, मैंने कहा यार ये इलाके में कोई बंदा नहीं रहता क्या? 10:30 बजे पहुंच गए थे जी हम रात को, देर रात नहीं थी। बाबा ये भी खाली प्लॉट है, ये भी खाली प्लॉट है। इधर आए, ये गाड़ी खड़ी हुई जी हमारी, आप ये देखें हद्दे निगाह, इलाका देखें, ये देखें हद्दे निगाह, देख लिया आपने? ये पड़ोस देख लें, ये पड़ोस देख लें, इसके पीछे मुझे पता नहीं, छत पे जाके दिखाऊंगा आपको। यकीन करें गाड़ी हमारी आई, हम बाहर खड़े रहे, आधा घंटा हमने बाहर बात की, लाइटें हमारे पास है, कोई एक नहीं आया कि जी खैरियत से आए हैं, कौन है, इतने अरसे से बिल्डिंग बंद है, आप यहाँ पर आए। वो साहब जिनका बाद में हमें पता चला कि गुलाम नाम था, उन्होंने हमें बताया कि कोई भी नहीं आएगा खौफ के मारे, कोई निकलेगा नहीं रात को, वो सिर्फ इस बिल्डिंग में नहीं, आसपास जो रास्ते हैं जाते जाते वहां पे जी लोगों के सामने आ जाते हैं। अमूमन जब शुरू करते हैं तो कोई ना कोई फैन मिल जाता है, कोई ना कोई इलाके से लोग आजकल सोशल मीडिया पर, लेकिन यार वाकई कोई जी रूल नहीं दिया। अब जी मैं जब पता चला गंजी चुड़ैल का, उन्होंने बताया कि आंखों से मैंने खुद देखा है, और एक बंदा मजदूर पहले बेहोश हुआ है, उसको बचाने गया हूँ तो मैंने भी देखा है, फिर मैं भागा हूँ वहां से। मैंने कहा यार ये तो अजीब ही मामले हैं यहाँ पर। फिर सोने पे सुहागा बताते हैं कि भाई ये कब्रिस्तान की जगह जिस पर बनाई गई इमारत, कब्रिस्तान की जगह थी, सही है, उस पे जगह बनाई है। उसके बाद जो ना काम ये रुक गया है,
ये कैसे पता चला जी? वहीं से पता चला। मतलब उस चुड़ैल ने ये बताया कि कब्रिस्तान पर जगह जो बनाई गई, अब उसकी कब्रों पे बना दी है, उसके घर पे बना दी है, उसको कब्रिस्तान बना दिया है, वल्लाह आलम, लेकिन उससे पता चला। जिन्नात तो कब्रिस्तान में रहते हैं ना, शरीर टाइप के ना। अब जी मैं पहुंचा अंदर, मैं जा रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि चमगादड़ें जो हैं, चमगादड़, अल्लाह अल्लाह कामरान देखिए इधर आ जी। उई, सर पे आ रही है। अरे ये देख, जो संभल के आ रहे हैं, कोई बड़ी खौफनाक जगह है, यहाँ नहीं होती, यहाँ सर ये तो चमगादड़ों की जगह है। कामरान शराज भाई देख रहे हो? वो जी इस कदर, कोई 1 2 4 नहीं जी, हर कमरे में ही। और ना वो यहाँ से तो शुक्र है बचत होगी, लोगों ने बताया कि यार वो रेबीज होता है जी, वो फैलता है इनसे भाई। कोविड में कहते हैं कि जी ये वजह बने थे, अल्लाह माफ करे। तो ये शुक्र है कोई टच नहीं हुआ, किसी की बीट जो है ना नहीं गिरी, आगे किसी ने बाइट नहीं की, टक्कर तो नहीं हुई हमारी किसी से। बहुत बचे, अल्लाह ने बचाया, यहाँ से बचे। लेकिन सजाद बताया जा रहा है कि महीना भर पहले यहाँ पे रुका है, उससे पहले, लेकिन जो अंदर जो चमगादड़ों खाता, मुझे लगता है 3-4 साल से तो कोई घुसा ही नहीं अंदर यार। अगर 1 महीना पहले यहाँ कोई इंसान आया गया है थोड़ी देर के लिए ही सही, तो चमगादड़ ऐसी जगहों को अपना मस्कन नहीं बनाते। ये अजीब मामला था कि अगर महीने पहले यहाँ लोग आए थे तो इतनी चमगादड़ें क्या कर। अच्छा जी, ऊपर जा रहा हूँ मैं, रास्ते में मुझे किसी की कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराहता है ना, तकलीफ में। कैसे गिरी है? कैसे गिरी? वो ऐसी आवाज थी जैसे बकरे की, और इंसान का गला खराब हो ना, जब उसका नरखटा खराब हो, तो वैसे ना मिक्सचर आवाज थी। वो 1 से ज़ायद बार आई। कैसे गिरी है? कैसे गिरी? वही ना तकलीफ में, शदीद तकलीफ में कराने की आवाज। अब जी ऊपर जा रहे हैं, टटेरी की आवाज तो हमें उतरते ही आ गई थी। जब हम गाड़ी से उतरे थे ना, आ गई थी, और हम हैरान कि पता नहीं हमारी गाड़ी में से निकल, गाड़ी के ऊपर और घर के ऊपर। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो देख रहे हैं कि उसी बिल्डिंग की छत के ऊपर वो टटेरी बैठी हुई। अल्लाहु अकबर। ये लो जी, देख लो, 1 नहीं 2 हैं वो, और वहीं बैठ के वो शोर मचा रही हैं, लिटरली वार्निंग दे रही है। मैंने क्या देखा कि जो दीवारें हैं छत की, जैसे किसी ने जानबूझ के नहीं गिराई होती, क्योंकि वो इतनी नाजुक तो नहीं होती कि हवा से या कुछ ऐसे गिर जाए ना। ऐसी कोई तेज आंधी तूफान आया कराची में हालिया दिनों के अंदर ना, पिछले काफी सालों में नहीं, काफी अरसे से नहीं आया। तकरीबन 1.5 साल हो गए थी खतरनाक बारिश ना, ऐसा तूफान नहीं हुई। तो वो तो जी सारी ना एक ही कमरे की दीवारों को गिराया हो जैसे किसी ने। इससे ही तो मैं डर गया था। मैंने कहा जो बंदा जो मखलूक फिजिकली तौर पे इतनी वायलेंट है कि उसने दीवार तक गिराना शुरू कर दी ऊपर से नीचे, तो हमारे साथ क्या करेगी, हम लोगों के साथ क्या होगा? नीचे आके ना हमें सबको लगे जैसे कोई पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है, कोई यहाँ से वहां जा रहा है, अजीब माहौल। और मैं डरा वहां जब मुझे बदबू आई। मुझे डर इस बात का लगता है, मुझे स्मेल आती है, और स्मेल से मुराद ये अच्छी नहीं है। उसी जगह जहां उन्होंने कहा ना कि जी इस जगह मैंने देखा था उसको खड़ा हुआ, स्मेल आई मुझे। अल्लाह माफ करे, बदबू कैसी आई? पहले नहीं थी। नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर आए, स्मेल नहीं थी। और उधर झाड़ियां उन्होंने लगाई हुई थी क्योंकि आए ना, और उधर बोरियां खड़ी की हुई थी, गोबर की थापियां थी उसकी, ना कोई वहां से आए, ना कोई जाए ना आए, लोग समझ जाए कि इधर आना मना है। वहीं पर जब मुझे स्मेल आई ना, मैंने कहा अब गड़बड़ है। मैंने बातचीत की आगाज की, मैंने कोशिश की उनसे कोई जवाब मिले, कोई बात हो। आई आवाज 1 से ज़ायद बार आई, आपको बाल मिले, आप लोगों को बाल मिले, लेडीज के बाल थे। लेडीज बाल, अल्लाह, औरत की बाल है भाई। यस लेडीज बाल है, और भी हैं। हैरत की बात नहीं, चलो इलाके में कोई खातून रहती हो, लेकिन यार वो अपने बाल वहाँ छोड़ने क्यों आई गंदी जगह पे ना के, और वो भी एक गुच्छा बालों का यार। वहाँ कोई आता कैसे ही नहीं है। ये बड़ी हैरानी हुई थी कि ऐसे एलिमेंट्स कैसे मिल जाते हैं यहाँ पे। आप तो आप क्या चाहते हैं, वैसे ही चले जाए यहाँ से? सामने देखो। अरे क्या हो गया इनको? ओ भाई सज्जाद, क्या हो गया इनको? सज्जाद क्या हो गया इनको? सज्जाद भाई क्या हो गया इनको? कुछ भी नहीं, आगे मैं वहीं देख रहा था।
इनकी आगे फटी फटी यार, इसने देखा है। मैंने कहा था चले जाओ, कुछ बड़ा नुकसान होगा। पानी लेके आ, गाड़ी में पानी लेके आ। चाबी दे। जल्दी कर। छोड़ दे रिकॉर्डिंग यार। लाओ, मुझे पकड़ा दो, मुझे पकड़ा दो। जाओ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जी ये भी चीजें सामने आई, बच्चे की चप्पल मिली, मजदूर की चप्पल मिली और उन्होंने कहा लोग भागे यहाँ से। अब जब हम पहुंचे ना उस चमगादड़ वाले कमरे में जहाँ सैकड़ों थी, वो ऐसा लगा कि जैसे मस्कन हो वो जगह, और भी ऐसे छोटे छोटे कमरे थे, वहां इतनी नहीं थी जितनी वहां थी। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि डक जा रही है ऊपर छत, बहुत अजीब। इन्होंने वहां देखा है, हमने कैमरा में दिखाई है वो जगह, और बाहर से आवाज आई है। मैं बता दूं, जब मैं पहली बार ऊपर जा रहा था ना, तो गुलाम भाई को मैंने कहा, उन्होंने खुद कहा कि मैं नहीं जा रहा ऊपर। मैंने कहा ठीक है, आप सीढ़ियों पर रुक जाएं। अच्छा, ठीक है, आप इधर रुको, इधर ही हो ना आप? मैं जाने लगा तो मुझे वो कह रहे हैं कि मुझे अकेले मत छोड़ो। असल में वो है, आप थोड़े ऊपर चढ़े, जब लाइट आपके साथ ही मैं पीछे, मैं देखो बिल्कुल अंधेरे हो गए थे। आ गए अब भाई, आ गए, आ जाओ, आप भी आ जाओ यार, अकेले ना रुको, आ जाओ, आप इधर रुक जाओ। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आप ऊपर आ जाओ, डार्कनेस में चले गए। अब जब उन्होंने ये कहा ना मुझे अकेले मत छोड़ें, मैंने कहा इनको अकेला छोड़ना जो है ना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हम साथ तो कम से कम, तो मैंने उनको साथ रख लिया। और इसीलिए मैंने उनको नहीं कहा कि आप अकेले चले जाएं, बाहर इलाका भी ऐसा, टाइम भी ऐसा हो गया, उन्होंने जिक्र भी कर दिया, वो खौफ में भी थे, तो मैंने कहा आप साथ ही रह लें, क्योंकि इन्होंने देखा था उसको, कहाँ देखा था, हमें शायद पॉइंट आउट करवा देते। इनकी आवाज आई बाहर से, जब हमने चमगादड़ और वो देखा, इनकी आवाज आई कि कोई है। मैं बाहर आया हूँ। किधर? हाँ। क्या हुआ? क्या किधर किधर? ये वहीं देख रहे थे जहां इन्होंने पहले उस मखलूक को देखा। मैंने पलट कर देखा तो मुझे नजर कुछ नहीं आया, लेकिन एक आवाज आई, वो आवाज में गुलाम नाम लिया था। मैंने सुनी थी। चले जाए यहाँ से। सामने देखो। अरे क्या हो गया इनको? ओ भाई, फर्स्ट टाइम आपने नाम नहीं पूछा उसको, हमको भी बाद में पता चला जब उसका नाम पुकारा गया। हमने नहीं, उनका ना नाम नहीं पूछा था, हमें पता भी नहीं था कि हमें से गुलाम नाम है किसका। वो जब नाम सुना और जब मैंने उनको देखा, उनकी आंखें खुली हुई हैं, वो इशारा कर रहे हैं मुझे, वो रही। और जब मैंने पलट कर देखा, हमें कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब वापस देखा तो वो आधे गिरने वाले थे और नीचे बेहोश हो गए। अब जब वो बेहोश हो गए ना, तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि हम अपने आप को संभालें या उनको संभालें। हमें कुछ समझ नहीं आया, ख्याल आया पानी का, पानी गाड़ी में होता है, ये गए पानी लेने। मुझे याद है मैंने बड़े जोर से ना उनको गालों पे उनको ऐसे मारा है उनकी। इनको सज्जाद भाई क्या हो गया इनको? कुछ भी नहीं, आगे मैं वहीं देख रहा था, इनकी आगे फटी फटी यार, इसने देखा है। मैंने कहा था चले जाओ, कुछ बड़ा नुकसान होगा। पानी लेके आ, गाड़ी में पानी लेके आ। चाबी दे। जल्दी कर। छोड़ दे रिकॉर्डिंग यार। लाओ, मुझे पकड़ा दो, मुझे पकड़ा दो। जाओ, ये क्या हो गया? टॉर्च है ना दिल के ऊपर जो है ना, मैंने मुक्के मारे हैं, हाथ मारे कि वो हिल जाए, को कुछ फील हो। अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? आजा कामरान, जल्दी कामरान आजा यार, मैं डर रहा हूँ। हिल ही नहीं रहे भाई, वो सो नहीं रहे थे, वो कहीं उनको कुछ झटका नहीं लगा था, वो लिटरली से कहते हैं ना इंसान कोमा में चला जाता है या किस तरह, वो वहां ये डर गए। ये डर गए, ये आया भागते हुए, हमने पानी लिया, शुक्र है हमने जो पढ़ना आता है सबको पढ़ा, और जैसी पानी उनके ऊपर गिरा ना, वो एकदम बेचारे जो है ना, कर्म ये हुआ कि एकदम जो है वो उठे और कहते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कुछ बेहतरी होगी। सजाद, पानी डालो, सांस आ रही है, बेहोश हो गए, खौफ से बेहोश हो गए, क्या देखा? अब वो भाग रहे हैं बाहर। मैंने कहा यार ऐसे खौफ में ना इंसान, देखा आपने? अभी छोड़ दिया। अच्छा नहीं बात करो यार शिराज भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, को पता नहीं चलता किसके ऊपर चढ़ जाता है, कहाँ आ जाता है, कहाँ। एक बात बीच में मिस हो गई, आपको याद होगा जब हमने बाल देखे थे तब हमारी गाड़ी ने अलार्म किया था, कामरान की आवाजें आई थी। क्या किसी और के साथ कुछ हुआ तो नहीं है? ये अभी जो आता है वो गाड़ी। और एक दो और चीजें थी कि बाहर से किसी ने, लोगों ने बताया कि औरत की भी आवाज आएगी। अब मुझे पहले जवाब दो ना, गाड़ी ने अलार्म कैसे किया? सज्जाद, जब आप शुरू में इंटरव्यू कर रहे हैं, हमने पहले इसी से डाली है, तो उसमें उस वक्त में आपकी डिवाइस के अंदर लॉक आवाज आएगी,
उस वक्त भी चीज हमारे मौजूद थी, गाड़ी के पास थी मौजूद। क्या हो गया भाई, देखा तो बंदा पड़ा हुआ है। मैं अर्ज करूं, सबसे पहले ना हमारी गाड़ी ने अलार्म किया था जब हम बलूचिस्तान के अंदर थे, वो तहखाने वाली जगह थी वहां पर। फिर हम थे घारों में जहाँ बाबा जी के साथ मसला होता था, उधर अलार्म किया। और यहाँ पर ना ये अलार्म मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा कोई मेल फंक्शन हो ना अंदर, कोई उसकी बैटरी या इंजन के अंदर या कोई दरवाजा खुल जाए जब बगैर अनलॉक किए, तब कुछ ऐसा होता है। मैं भी घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं कुछ चोर वोर आ गए हैं बाहर ना, इलाका ऐसा था, मैंने कहा शायद चोर भाई आ गए, डाकू भाई आ गए। अब मैं भागा हूँ कि गाड़ी अलार्म क्यों कर रही है, कोई है ही नहीं। कोई आया ना अभी, कोई नजर आया नहीं, हमें नहीं दिखा, कैमरा इधर ही थे, कोई भी नहीं था। कोई चारों तरफ देखा, आसपास देखा, कोई आवाज नहीं, कोई नहीं, मोटरसाइकिल साइकिल कुछ भी नहीं। आपने उसी वक्त अलार्म बंद किया, हाँ। उसके बाद आपने उसको धक्के मारे। हाँ, कि मुझे लगा अब तो ये भी शायद बच जाएगी, उसको भी नहीं बची। नहीं बचती। लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे इतनी बड़ी। फिर जी वहां महसूस ये हुआ कि जैसे कि इशारा है कि जी आप लोग चले जाएं यहाँ से। अलार्म नहीं देती, आप इसको टक्करे मारें या आप इसको खोलें, ये ऐसे नहीं देती। अब जब वो भाई बेहोश मैंने आपसे होके, कहा था निकल जाए, सजा दिया, वार्निंग दी, आपकी सहूलत के लिए ना। अब जब वो बेहोश होके जब बाहर निकले ना, अब हम घबराएं कि अकेले में उनको कुछ और ही मामला ना हो जाए। खैर जी बाहर पहुंचे, और बेशक जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। अनफॉर्चुनेटली हम उस चुड़ैल नुमा मखलूक जिनको उन्होंने देखा हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन वो आवाज़ें, वो माहौल, वो जगह, वहाँ से जुड़े वाक़यात हमने कोशिश की कि आपको महसूस करवा सके, और आपने किया भी। मैं देख रहा था कमेंट्स, मैसेजेस, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई मामला छोटा या आसान नहीं था। अब जब वो वाली सिचुएशन हो गई ना कि जी अब 31 जब गलती पे भी हम हो कि हमने एक चीज़ चलाई, हमें एहसास हुआ, अंदाज़ा हुआ, हम रुक नहीं रहे, हम कोई उसका इलाज नहीं कर रहे, उससे कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे, हम बनाई जा रहे हैं, चौकीदार पे चौकीदार, मजदूर पे मजदूर, ठेकेदार पे ठेकेदार बदलते जा रहे हैं, और नतीजा वही हुआ है कि टटहरी और चमगादड़ों ने जो है ना उस जगह को मस्कन बना लिया अपना। फिर वो पूरे इलाके में जो खौफ फैला हुआ तो वो ऐसे ही नहीं है। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ कि चीज़ को, बीमारी को लंबा ना होने दिया कीजिए। जरा सा कोई मसला हो ना, आपको कोई बीमारी हो जाए, कोई ऐसा मामला हो, फौरन कंसल्ट करें डॉक्टर को। इसी तरह जरा सा कोई आपको पुरस्कार मामला महसूस हो ना, फौरन कंसल्ट करें जिस पर आपका दिल मुतमईन हो। ये साहब मुझे अच्छे महसूस होते हैं, इनको देख के रब याद आते हैं, इनकी अदा अच्छी लगती है, पॉजिटिव महसूस होते हैं, आप मुझसे मशवरा कर लें, शेयर कर लें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मस्जिद के इमाम साहब से कर लें, सही कि जी ये हमें महसूस हो रहा है, उसी वक्त कर दे, उसको लंबा ना होने दे। जितना देर होती है ना, जितनी पुरसरार जगह पुरानी होती जाती है, वहां चीजें, मखलूकात इस कदर बस जाती है, मैं कहता हूँ अपनी जड़ें गाड़ लेती हैं, पंजे जमा लेते हैं कि फिर उधर गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल भाई, खानदानों के खानदान बसते हैं। सक्खर हवेली डिमोलिश, दखमा डिमोलिश, कोयटा भूत बंगला डिमोलिश, अरसे से चलते हुए आ रहे हैं मामले। आपका मेहरान स्कूल सक्खर में, ओल्ड सक्खर में डिमोलिश। तो अर्ज यही है कि ऐसी नौबत ना आने दिया कीजिए उससे पहले ही। अब मैंने एंड में कोशिश तो की, और बंदा क्या कर सकता है यहाँ पर कि जी ठीक है, आपकी जगह थी, आप थे, अनजाने में एक चीज हो गई, लोगों को नहीं जहन में, तो कुछ लोग मसरूफ होते हैं, बाहर होते हैं, ठेकेदारों को काम दे देते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं, वो आते भी नहीं है, वो अपनी दहाड़ी बनाने के लिए कर लिए काम। मुझे अंदाजा है कि शायद उनको उस चीज का अंदाजा ना हो। अब तो हो गई ना, अब क्या करें। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप, जैसे हमने कोई दरख्त काट देता है कहीं, तो हमने वहाँ 4-5 पौधे लगा दिए, और दरख्तों पर उनको ऑफर कर दिया आप यहाँ चले जाएं, मिठाई दे दी, गोश्त दे दिया, सदका दे दिया। इसी तरह हमने अर्ज की कि आप कहीं और चले जाएं, शिफ्ट हो जाए। इस तरह तो जैसे छत पे दीवारें गिरी हैं, छत पे गिरी, आहिस्ता आहिस्ता, क्या मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो डिमोलिश होना शुरू हो गई थी। और चमगादड़ बेसिकली एक शैतानी ही चीज है, जादूगरी में भी इस्तेमाल होती है उसका। उल्लू के बारे में जी है तो सब जानदार परिंदे हैं, बट ये है कि कुछ इस्तेमाल करते हैं। इंसान जो है ना, कुछ इनको नेगेटिव चीजों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी इन चीजों से ऐसी चीजें रिलेटेड रखने से शैतान नहीं होता, खुश होता है, और वो ज्यादा जल्दी राजी होता है इंसानों को नुकसान पहुंचाने। एक चीज तो मैच करती है, उल्लू भी रात को जागता है, चमगादड़ भी रात को जो है ना, तो और रात को कहते हैं जी ये मखलूकात ज्यादा जो है ना इनका जाहिर होना होता है, खासकर रात के 3 बजे जानवर देख लेते हैं इनको। तो कोशिश यही
होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके मसले का हल किया जाए, और अगर अभी भी देर नहीं हुई आप वहां जाकर साफ सफाई एक जिसे कहते हैं ना जर्नल एक पाक साफ उसको करना, गेट लगाए, खिड़कियां बंद करें ताकि ऐसी गंदगी चीजें तो अंदर ना आए ना। फिर मैंने भी कंस्ट्रक्शन की है जी, इन्होंने भी की है, ये एक साइकिल की तरह होती है, जब तक कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू चल रही है ना तब तक आप चल रहे हैं, जहां इसमें ब्रेक लग जाता है ना दोबारा शुरू करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पैसों को लेकर भी। वो कहते हैं चाल बनी हुई होती है, तो चाल जब टूट जाए ना तो बड़ा नुकसान होता है। तो अल्लाह करे कोई मसले का हल निकला। हमने रिक्वेस्ट तो की थी वहां जाके कि जी आप कहीं और मूव हो जाएं, चले जाएं, और मालिक कुछ लोग देखते हैं जी शो, उम्मीद है शायद मालिक भी देख रहे हो या आसपास के लोग भी देख रहे हो, तो आप उनको कोई और जगह ऑफर कर सकते हैं, कोई आप नेगोशिएशन कर सकते हैं, माफी तलाफी कर सकते हैं अगर गलती इंसान की अपनी है तो फरमाते हैं जी अपनी इतनी सी गलती भी है ना वो देखनी है, अगले की 99 गलतियां नहीं देखनी, और अगले की इतनी सी अच्छाई भी जो है ना वो देखनी है, अपनी 99 अच्छाइयां नहीं देखनी। बड़ी बारीक बात है जी, लेकिन ये एक तजर्बा रहा और बड़े अजीब नाम सुने जी हमने, बड़े जिन्नात की। पहली बार गंजी चुड़ैल भी सुना, कहीं पढ़ा नहीं हमने, पहली बार सुना। तो और अपने नाम पुकारना भाई, मैं कानों से सुन रहा हूँ, कामरान, सज्जाद, शिराज, कि अगर आपको अपने नामों की आवाज आ रही हो और अंधेरे में से अंधेरे वाला नजर ना आ रहा हो, तो क्या एक्सपीरियंस रहा जी। कई लोग जाना चाहते हैं साथ, तो मैंने अर्ज की कि असल में ना बहुत लोग कहते हैं मुझे कि हमें ना अपने साथ लेकर चलें, साथ मैं लेकर भी गया हूँ, पहले सेलिब्रिटीज को भी लेकर गया हूँ, फिल्म स्टार नूर गई है हमारे साथ, हमारे मशहूर एक्टर शमून अब्बासी भाई गए हैं और कई लोग गए हैं, फिर मैं कई वॉलंटियर्स को भी लेकर गया हूँ, कई लड़के गए हैं। अलग बात है एक दो भाग गए थे जगह से, लेकिन गए हैं, बंस रोड पर गए हैं, एक दो जगहों पर और गए हैं, अब्दुल्ला साहब आए थे यूएई से, वो गए हैं जी। फिर आपने देखा अली भाई को देखा, खुरम भाई को देखा, तो ना अब सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो मुझे कहते हैं हमें जाना है आपके साथ। कई हमारे ऑफिस में भी लोग हैं कि जी हमारे फलां दोस्त या फलां रिश्तेदार आपके साथ जाना चाहते हैं, अब मैं किसको लेकर जाऊं किसको ना लेकर जाऊं। तो मैंने इसका हल निकाला, मैंने कहा जो हमें किसी हॉन्टेड लोकेशन पर बुला लेगा कि जी ये है वो हॉन्टेड लोकेशन और यहाँ पर ये हुआ है और इनके साथ हुआ है और ये गवाह मौजूद है, ये वाकयात और इस जगह आपके सामने है, जिन जगहों को मैं जाता हूँ वो आप जानते हैं मैं कैसी जगहों पर जाता हूँ। तो अगर कोई हमें ऐसी जगह पर बुला लेंगे तो मैं कह सकूंगा कि जी इन्होंने हमें बुलाया है, ये भी जानना चाह रहे हैं इस जगह पे क्या मामले हैं, तो इसीलिए इस तहकीक में ये हमारे साथ है। कोई भी बुला ले, आपके सामने अली भाई ने पिंडी में बुलाया साथ थे, खुरम भाई ने कोयटा में बुलाया साथ थे, यहाँ भी आप लाहौर में भी बच्चा साथ था, लाहौर में भी गए थे, ज्वेलरी में भी बच्चा साथ था, ज्वेलरी में भी थे, कई लोगों को आपने देखा, क्योंकि जिन्होंने सुना होता है खुद, जिन्होंने देखा होता है, अच्छा अगर वो साथ हैं आपके तो वो ज्यादा आपको गाइड कर सकते हैं कि जी यहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था। तो अगर आप साथ जाना चाहते हैं तो किसी लोकेशन पर मुझे बुला दें, उसकी तस्वीरें वीडियोस भेज दें, उसमें वहाँ क्या शिकायत है क्या मामले हैं जिनके साथ हुए उनको इंटरव्यू भेज दें, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। और जिन जगहों पर आप चाहते हैं कि मैं जाकर शूट करूं, कहीं कहीं जहां पर भी, हमने पूरा पाकिस्तान तो कर ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब्रॉड के अलावा अब्रॉड में भी बुलावे हैं, वहां की भी तैयारियां हैं, इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल हाजिर है जी, आप ही के लिए है। और कुछ सरप्राइजेज हैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जल्द वो शेयर करेंगे, जब अल्लाह ने निकलवाई है बात तो अल्लाह पूरी भी करवा देंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा तजर्बा जी जिसको बताना क्या, सब आपके सामने दिखाया, आपको खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने भी महसूस किया, ये सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।
Mm-hmm.